हाँ देखो, एक शब्द है बेटा, लास्ट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे हम लोग? पाई से, है ना। ये देखो एक बर्तन है, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले ऑस्मोसिस जाननी चाहिए, है ना। इस बर्तन को हमने एसपीएम से दो भागों में बांट दिया। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है भैया। अब यहां पे मान लो इधर हमारे में क्या भरा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इधर क्या है बेटा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। एक तरफ क्या भरा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक तरफ क्या भरा है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, है ना। तो अभी हम आपको सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ाएंगे? ऑस्मोसिस। फिर ऑस्मोसिस के बाद पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस समय हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर हम अभी थोड़ी देर बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर पहली हेडिंग डालो ऑस्मोसिस। जब तक आप ऑस्मोसिस नहीं समझ पाओगे तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं समझ पाओगे। इसके नीचे हेडिंग डालो पहली ऑस्मोसिस। देखो बेटा, जब भी ऑस्मोसिस आए तब भी आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। बताओ किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट। तो आपके मन में जब ऑस्मोसिस आएगा तो आपके मन में पहली वो कौन सी बात आएगी कि यहां मूवमेंट होना है किसका? सॉल्वेंट का। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, हमेशा चीजें कहां चलती है, कैसे? अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप बॉटनी में पढ़ते हो वाटर पोटेंशियल किधर से किधर चलता है? हाई टू लो, हाई टू लो। कैसे चलता है वाटर पोटेंशियल? अरे लेस निगेटिव टू हाई निगेटिव, ये पढ़ा होगा। अरे वो लेस निगेटिव का मतलब हाई होता है और मोर निगेटिव का मतलब लो होता है, तो हाई टू लो ही तो है। अच्छा ऐसे पढ़ लेते तो फिर भूल जाते हैं कि उधर तो हमने लो पढ़ा था। अरे क्या लो पढ़ा था? निगेटिव के रिस्पेक्ट में लो पढ़ा था। क्लियर है? आप सुनिएगा बेटा, आप देखो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट देखना है? सॉल्वेंट का मूवमेंट देखना है। क्लियर है? तो देखो, अच्छा बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या ज्यादा होगा? सॉल्यूट ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या ज्यादा होगा? सॉल्वेंट कम होगा, ये कह सकते हैं। इधर सॉल्वेंट ज्यादा, इधर सॉल्वेंट कम, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा? जहां ज्यादा सॉल्वेंट उधर से कम की तरफ, ठीक है। तो क्या हमने सीखा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नहीं समझे? हमने क्या बोला? यहां देखो बेटा, एक शब्द आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, एक पढ़ा होगा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस पूरा डिफ्यूजन ही है, लेकिन ऑस्मोसिस में एसपीएम नहीं था, डिफ्यूजन में एसपीएम नहीं था और ऑस्मोसिस में एसपीएम आ गया। तो इसका मतलब क्या है? एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लस कौन सा? डिफ्यूजन इक्वल टू ऑस्मोसिस। नहीं समझे? डिफ्यूजन में आप क्या जोड़ दो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या बन जाता है? ऑस्मोसिस। क्लियर है? आप जरा ध्यान से समझो, बोलो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर
लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? अच्छा देखो, एक तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बना ली। अच्छा दूसरी डेफिनेशन हम ये बना ले, क्या? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू एसपीएम। देखो दूसरी डेफिनेशन बन गई। अच्छा तीसरी डेफिनेशन बनाओ ऑस्मोसिस की, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। क्या बोल सकते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन टुवर्ड्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। देखो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? हमको मूवमेंट कराना है सॉल्वेंट का। कहां से कहां? जहां सॉल्वेंट ज्यादा हो वहां से उधर कराना है जिधर सॉल्वेंट कम हो, और जितनी मन करे उतनी डेफिनेशन बना लो। ऑस्मोसिस की कोई एक डेफिनेशन फिक्स नहीं होती है। बस आपके दिमाग में चलना है क्या कि हमको मूवमेंट कराना है किसका? सॉल्वेंट का कराना है। कहां से? जहां ज्यादा हो वहां से कम की तरफ। क्लियर है? तो चलो पहले तो आप एक काम करो, एक ऐसा स्ट्रक्चर ये बना लो, थोड़ा सा लगे, है ना, कि थोड़ा सा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा फिगर वगैरह ऐसे बना लिया करो, थोड़ा लगता है कि हाँ अच्छा लगता है। अच्छा ये किसका मूवमेंट है? बताओ बेटा, ये किसका मूवमेंट है? इसमें लिख लेना ये सॉल्वेंट का मूवमेंट है, क्योंकि कौन चलेगा? सॉल्वेंट। और एक और मैं बात बता दूं, सॉल्यूट का पार्टिकल क्या होता है? बड़े साइज का, और सॉल्वेंट का होता है छोटे साइज का। आप बायोलॉजी में और पढ़ोगे, एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक होती है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में कुछ सॉल्यूट भी परमिएबल होता है, यानी आर पार आने जाने के लिए क्या होता है? उसको अलाउ करती है। दैट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। हम क्या पढ़ा रहे हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, सेमी मींस आधा, परमिएबल मतलब आर पार जाने दे। अरे परमेबल का मतलब ना जो परमिट करे। जैसे मान लो छन्नी है, छन्नी यू नो छन्नी, छन्नी आप छान रहे हो, छन्नी से कुछ चीज छान रहे हो और छन्नी छनने ना दे तो ये परमिएबल नहीं है, यानी ये परमिट नहीं कर रहा है छनने के लिए। समझ में आ रहा? और यदि ये परमिएबल है तो ये परमिट करेगा छनने के लिए। समझ में आ गया? जैसे आप पढ़ते होगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी, पढ़ते हो, और एक पढ़ते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना? तो यही सारी बातें हैं। नहीं तो इसको लिखो बेटा, सेमी मींस क्या है? आधा। तो बताओ हमारे सॉल्वेंट में दो ही कंपोनेंट तो है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो आधे को ही तो परमिट कर रहा है। ये किसको परमिट कर रहा है? आधे को। अरे दो ही कंपोनेंट तो है सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो किसको जाने दे रहा? सॉल्वेंट को। तो बताओ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आधी चीज तो परमिट है आने जाने के लिए, तो इसका नाम क्या हो गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा ये सेमी को सेलेक्टिव तब बोलेंगे जब सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट भी आर पार आ जा सके, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, वो अपना बॉटनी वॉटनी में जहां पढ़ते हो पढ़ो। ये हम सेमी परमेबल की बात कर रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन लिखो ऑस्मोसिस की, लिखो लिखो स्पॉन्टेनियस, लिखो द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ, लिखो जल्दी जल्दी लिखो बेटा, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ। जहां स्पॉन्टेनियस आपने लिखा है, क्या लिखा है? स्पॉन्टेनियस जहां आपने लिखा है, बस वहीं पे आप एक बात लिख लो ब्रैकेट में तो मजा आ जाए। लिखो डेल्टा जी लेस देन 0, ब्रैकेट में लिखना दैट इज निगेटिव, ये ब्रैकेट में लिख लो। ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, यानी डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, है ना? इसको लिख लो। अच्छा बताओ ऑल फिजिकल कांस्टेंट कैसे होते हैं? इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। आज के बाद किसी कांस्टेंट की कोई बात करेगा और आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है, तो आप बोल दोगे, भले पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई टेंशन नहीं है,
क्लियर है? चलेगा, आगे लिखो द स्पॉन्टेनियस, आगे ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा जी लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, ब्रैकेट बंद कर लो। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तुम लोग पूरा लिखना है, एसपीएम का फुल फॉर्म एक बार तो लिख लेना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या देखो यहां लिख लो एसपीएम, बार बार आप एसपीएम लिख सकते हो, है ना? कहां लिखोगे बार बार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिखो। थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा देखो यहां पे हमने क्या लिखाया, ये पहली डेफिनेशन है। आप देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या लिखाया, देखो बेटा ये हमारी एसपीएम है और इधर हमने क्या भर रखा है, सॉल्वेंट, और इधर हमने क्या भर रखा है, सॉल्यूशन। पहली वाली ये वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखो, है ना? अब हमने क्या किया, इधर तो प्योर सॉल्वेंट भरा है ना, और इधर क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। अच्छा बताओ दोनों में किधर सॉल्वेंट ज्यादा है? अरे जहां पूरा सॉल्वेंट है वहीं ज्यादा है, वहां ज्यादा, और कहां सॉल्वेंट? तो बताओ मूवमेंट कहां होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। पहली डेफिनेशन क्लियर हुई? पहले के नीचे डिब्बा बना लो, बना लो, समझ में आ रहा? अभी हमने देखो एक को सॉल्वेंट बोल दिया और एक को हमने सॉल्यूशन बोल दिया, तो बताओ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट किधर ज्यादा होगा? अरे प्रभु जिधर पूरा सॉल्वेंट है उधर से ज्यादा कहां होगा? क्या घबरा जाते हैं, यहां होगा क्या ज्यादा? हमने कहा एक लोटे में पानी भरा, एक लोटे में शरबत भरा, पानी कहां ज्यादा होगा? अरे पानी पानी ज्यादा होगा, शरबत पानी थोड़े ना ज्यादा होगा, वहां तो चीनी भी है। समझ में आ रहा? चलेगा। अब इसी के नीचे और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो, पहली डेफिनेशन खत्म ऑस्मोसिस की, सेकंड डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखो द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ, लिखो बेटा, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन टुवर्ड्स concentrated solution through SPM is known as osmosis। पहले बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं पूरी बात, है ना? हमने क्या लिखाया है, द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा बताओ डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्वेंट की परसेंटेज कहां ज्यादा होगी, डाइल्यूट में। तो हमें क्या करना है, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा हो उधर से सॉल्वेंट कम की तरफ भेजना है ना? तो डाइल्यूट के अंदर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड के अंदर सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो किधर से किधर फ्लो होगा सॉल्वेंट का, डाइल्यूट टू कंसंट्रेट, और थ्रू जरूर लगा देना एसपीएम, एसपीएम के माध्यम से। यदि एसपीएम यहां हम हटा दें तो नेट फ्लो तो हमारा उधर ही रहेगा, बट ऑस्मोसिस हमारी डिफ्यूजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस किसका है, एसपीएम का। समझ में आ रहा? ऑस्मोसिस विदाउट एसपीएम नोन एज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विद एसपीएम ऑस्मोसिस। क्लियर है? अगला लिखो, तीसरी डेफिनेशन लिखो, नहीं मानना है तो हाँ लो लो इधर इसको। आप दूसरा एक चित्र बनाओ, दूसरा चित्र बनाओ, इसके नीचे एक चित्र बनाओ, वैसे बना लो। ये एसपीएम हो गया तुम्हारा, इधर तुम डाइल्यूट सोल्यूशन कर दो, इधर तुम कंसंट्रेट सोल्यूशन कर दो। तो बताओ इधर से इधर चलेगा कि नहीं? ये क्या चल रहा है, सॉल्वेंट। ये तुम्हारा क्या है, एसपीएम। अच्छा हाइपो टू हाइपर भी लिखवा दूं, तीसरी डेफिनेशन लिख लो, लिखो लिखो, तीसरी डेफिनेशन लिखो, लिखो द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ, लिखो द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ
solvent from hypotonic solution to hypertonic solution, hypotonic solution towards hypertonic solution through SPM, through SPM is known as osmosis. The spontaneous net flow of solvent, the spontaneous net flow of solvent from hypotonic solution towards hypertonic solution through SPM is known as osmosis. तो देख लो, ऑस्मोसिस की अपनी मनपसंद डेफिनेशन बनाओ। क्लियर है? अब नीचे लिखो, स्टार लगा के बात लिखो, लिखो लिखो फॉर ऑस्मोसिस, स्टार लगा के बाद क्या लिखना है? फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव होनी चाहिए। ये मेन कंडीशन है ऑस्मोसिस की। डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हुआ तो वो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि हमने देखो हर लाइन की शुरुआत कहां शुरू की है? द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो, यानी ये फ्लो हम नहीं कराते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, है ना? जैसे आप पढ़ते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब है जो अपने आप हो, खर्चा ना हो, और एक्टिव का मतलब हो जिसमें एटीपी का खर्चा हो, वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक तरह का क्या है? पैसिव। मतलब यहां ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप चलने वाली रिएक्शन है। ठीक है भैया? चलो नीचे लिखो, अगला लिखो, लिखो कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस। कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑस्मोसिस कब होगा? अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा ये एसपीएम हमने लगाई, हमने कहा इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया और इधर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दिया, क्या ऑस्मोसिस होगी? ऑस्मोसिस होगी। इधर हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन भर दिया, इधर भी कंसंट्रेट भर दिया, ऑस्मोसिस होगी? नहीं होगी। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑस्मोसिस के लिए? दोनों साइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। पक्का? चलो लिखो, पहली बार लिखो, डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट, डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो हम बोल गए डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तुम समझ नहीं पाए। डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है? कि दोनों में सॉल्वेंट का परसेंटेज अलग अलग है, तभी तो फ्लो होगा। मतलब एक तरफ डाइल्यूट होगा, एक तरफ कंसंट्रेट होगा, तभी तो फ्लो होगा। देखो हमने क्या लिखा है? डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम इनडायरेक्टली जानते हो क्या कह गए? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। लेकिन हम कहे देखो क्या, तुम्हें समझना क्या? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखते हैं कौन कौन बता सकता है। पूछा जाएगा तो अब इसको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको सिखाया है सॉल्यूट ऐड करने से, क्या हमने बोला? सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड, बढ़ेगा घटेगा? इंक्रीजेस। ओबीसी वेरी फास्ट पढ़ाए थे। बताओ, अच्छा सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। पक्का? अच्छा सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन क्या हो रहा है? अरे कंसंट्रेट हो रहा है, नहीं? तो आप देखो, तो तुम क्या करोगे? सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कंसंट्रेट। क्या सीखा हमने? सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा।
नहीं समझ में आया? वाह, वेरी गुड। चरम सीमा की है ना, हद है बेवकूफी की। अरे ऐड क्या कर रहे हो, सॉल्यूट, तो सोल्यूशन आपका क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है ना? यही बात को देखो कितना ध्यान से सुनना है ना? हाँ, तो इसको ऐसे लिख लो, कहीं पे कहीं लिखो, इसको लिखो, यही दूसरी कंडीशन लिखवाने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, ऑस्मोसिस होने के लिए दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। यदि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर हो गया तो ऑस्मोसिस होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, लिखो नंबर 2, लिखो नंबर 2, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड का क्या होना चाहिए, अलग अलग। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड सॉल्यूट कम है और एक साइड सॉल्यूट ज्यादा है। जिधर सॉल्यूट ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और आप समझ लो, सॉल्वेंट का फ्लो होता, नीचे लिखो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नीचे लिख लो इसी के, ये तो बॉटनी भी क्लियर हो जाएगी। लिखो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां हट गया है, नहीं हटा है? समझ में आ रहा है? चलेगा? बताओ सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, जो कंसंट्रेट है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, जो डाइल्यूट है। तो बताओ फ्लो किधर का, किधर से किधर को सॉल्वेंट को होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सुनो बेटा, अब बहुत ध्यान से समझो, बातें नहीं। देखो, पौधा जब पानी खींचता है जड़ से जब पानी खींचता है तो पानी चलने का, पानी क्या है, सॉल्वेंट, पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो किधर से किधर पानी चलेगा, लो ओपी टू हाई ओपी, लो ओपी टू हाई ओपी। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर चलेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट, और ये कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा ना? आप जरा ध्यान से समझो, अब पौधे के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और जड़ के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो अंदर जाएगा पौधे के अंदर पानी। नहीं समझे? पौधे के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। कम कहां, जैसे मान लो ये टंकी है या एक बाल्टी है और ये पौधा है, ये जड़ें हैं, ये जड़ी हैं। चलो अच्छा, गमले सही, तो ये पौधा है, ये पौधा, ये जड़ें हैं। तो यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। और पौधे के अंदर का क्या होना चाहिए, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तभी तो पानी चढ़ेगा, इसे पौधे के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो, अब मान लो कोई किसान थोड़ा लालची टाइप का है, उसने खाद ज्यादा डाल दी, खाद ज्यादा डाल दी, अब उल्टा हो गया। अब जैसे इसमें क्या किया, ऐड किया खाद, लेकिन एक लिमिट में खाद ऐड करेगा तो यही फ्लो रहेगा। हद से ज्यादा उसने खाद ऐड करी तो बाहर सॉल्यूट का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, बाहर वाला सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और पौधे के अंदर का जो सोल्यूशन भरा है वो इसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट हो जाएगा। अब अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और आपके पौधे में क्या आ जाएगी, विल्टिंग, मुरझाइंग। विल्ट करना मतलब क्या हो जाना, मुरझाना। पहले तो टेम्परेरी विल्टिंग होती है और उसके बाद क्या हो जाती है, परमानेंट। समझ में आ रहा? हाँ, किसमिस हो जाएगा। सही कह रहा है, क्लियर है? तो अभी पढ़ लो, नहीं तो किस मिस, नहीं समझ रहे हो? तो अभी तो किस मिस है, मतलब किस किस को मिस किया, नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो पढ़ नहीं पाओगे तो बहुत लोग मिस हो जाएंगे, यही होता है किस मिस, नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं समय से पढ़ लो, तो बहुत ज्यादा लोग मिस नहीं होंगे
और नहीं तो कौन कौन मिस हो जाएगा, तो फिर तुम याद रखना किस मिस। समझ में आ रहा? चलो आगे बहुत ध्यान से देखो, ये कहानी सबको समझ में आ गया? क्लियर है? तो बताओ किसान को क्या चाहिए? देखो हर किसान क्या होता है कि लिमिट में खाद डालता है। वो कहता है इतना खेत है तो उसमें इतनी खाद पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, जहां 10 किलो खाद पड़ती थी वहां 50 किलो खाद वो डाल ही नहीं सकता, नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी फसल जल जाएगी, क्या खराब हो जाएगी। पौधे का पानी कहां जाएगा? बाहर। पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा बताओ, पौधे का अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। और पौधे के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। तो पानी कहां से कहां चलेगा? लो ओपी टू हाई ओपी। ये याद रखना बिल्कुल। समझ में आ रहा? तो ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा बताओ, जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसका ओपी हाई की लो? अरे हाई होगा। अभी पढ़ाया सोल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, ओबीसी वेरी फास्ट। अब तो सब तो तुम्हें जुगाड़ दे दिया, तुम्हें तो बस खाली फार्मूला बोलना है, सबको तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है भैया? तो अगला लिखो तीसरी बात। अच्छा एक बात बताओ, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा जिस सोल्यूशन का, वो सोल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेट होगा। अच्छा बताओ, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। वेरी गुड। तो तीसरी बात लिखो, लिखो डिफरेंट वेपर प्रेशर। ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट वेपर प्रेशर। अच्छा बताओ, डाइल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। फ्लो किधर से किधर होगा? डाइल्यूट टू कंसंट्रेट। समझ में आ रहा ना? महसूस हो रहा ना? कहीं से सवाल गलत नहीं हो। क्लियर है? चौथी बात लिखो, डिफरेंट कंसंट्रेशन। लिखो डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये तो बड़ी बेसिक बात है। डिफरेंट कंसंट्रेशन यानी दोनों साइड भरी हुई चीजों का, भरे हुए सोल्यूशनों का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? देखो ऐसे हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक दूसरे को किससे अलग किया गया? एसपीएम से। तो हम दोनों इनकी बात करते हैं। ये दो चेंबर हैं, एक चेंबर ये, एक चेंबर ये, दोनों चेंबर डिवाइडेड बाय एसपीएम, सेपरेटेड बाय एसपीएम। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिखो, लिखो उसी के आगे ब्रैकेट में लिखो, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो सभी समझते हो ना? अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो अपने आयन में ना टूटे। क्लियर है? नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों को अलग अलग समझाया था, और वहां NaCl KCl को थोड़ा सा अलग बताया था। समझ में आ रहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट हैं लेकिन नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है? ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये थोड़ा डिफरेंस करके हमने बताया था। अब आगे अगली हेडिंग डालो, लिखो, लिखो डायरेक्शन ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्शन ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्शन ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। लिखो नंबर 1। अब तुम लोग खुद ही अपने मन से बताओ। देखो हम लिखवा रहे हैं, देखो तुम खाली चेक करो। लिखो नंबर 1, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा बताओ, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, बताओ वो हाइपो है कि हाइपर है? हाइपो। ब्रैकेट में लिखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लिखो लो ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्रैकेट में लिखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अरे लो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ब्रैकेट बंद कर लो, लिखो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा बताओ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर हुआ? हाइपो टू हाइपर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। देख रहे हो? चाहे जितनी डेफिनेशन बना लो। हमने कहा कि हमारा सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है कहां से? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू एसपीएम। इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। लो, 5वीं डेफिनेशन बन गई।